नमस्कार जैन साथियों। आर्मी भर्ती प्रक्रिया 2023 के सेकेंड फेज के लगभग सभी एआरओ के रिजल्ट आ चुके हैं। इन्हीं रिजल्ट के आने के पश्चात बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका अंतिम चयन सूची में नाम नहीं आया है, बोले तो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया, अंतरिम रूप से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसी बीच बहुत सारे युवा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके मध्य YouTube की इसी कम्युनिटी पर युवाओं के बीच में वेटिंग लिस्ट को लेकर अलग अलग चर्चाएं बनाई जा रही है। बहुत सारे युवाओं को बताया जा रहा है कि इस तरीके से वेटिंग की प्रोसेस रहेगी, ये रहेगा, वो रहेगा। इसी उपक्रम में बहुत सारे युवाओं ने हमसे संपर्क करने की कोशिश की है। आपने अपनी ओर से जानकारी भेजी है कि क्या कोई वेटिंग लिस्ट जैसी कोई प्रोसेस रहती है। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा का पूरा जो डाउट था इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। जो भी युवा वेटिंग लिस्ट के इस शब्द को लेकर कोई भी आपके मन में शंकाएं हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको ए टू जेड क्लियर हो जाएगी। अगर आपके कॉमन सवालों की बात की जाए तो एक सवाल आपका बनता है कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, अगर आएगी तो इसकी प्रोसेस क्या रहेगी एआरओ वाइज, और अगर ये मान लो वेटिंग लिस्ट जैसी प्रोसेस कुछ होती है तो इसकी अपडेट किसी कैंडिडेट को कैसे मिलेगी अगर उसका उसमें नाम आता है। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से साथियों आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। देखिए साथियों, YouTube के ऊपर हमारे कई सारे ऐसे बंधु हैं जो आपको भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं वेटिंग लिस्ट इस शब्द को लेकर। वेटिंग लिस्ट की एक जो प्रोसेस आपको बताई जा रही है, हकीकत में ऐसा है कि आज से 3 महीने पहले इसी एडी आर्मी पॉइंट के चैनल पर हमने एक वीडियो आपके साथ साझा की थी। वेटिंग लिस्ट की जो ये प्रोसेस आपको बताई जा रही है उसकी पूरी वेरीफाइड जानकारी आपको दी थी। उसी वीडियो की जानकारी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और साथ साथ भ्रामक ऐसे मसालेदार बातें आपके सामने पेश की जा रही है। सबसे पहले आपको इस बारे में जानकारी अच्छे से पता होनी चाहिए कि इसे वेटिंग लिस्ट नहीं कहा जा सकता। अगर किसी भर्ती प्रक्रिया की वेटिंग लिस्ट है तो उस कैंडिडेट को पता होता है कि मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में है। सीधे तौर पे कहें तो ये एक ऑटोमेटेड अपग्रेड सिस्टम प्रणाली होती है। जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा उसकी प्रोसेस में आपको थोड़ी बहुत समझा देता हूं। यह भी क्लियर नहीं है कि प्रत्येक एआरओ पर कितने कैंडिडेट्स अभी भी और चयनित हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं कितनी हैं। जब तक हमारे पास कोई कंफर्म डेटा नहीं होते हम वो जानकारी आपके साथ साझा करने से बिल्कुल परहेज करेंगे। यहां आपके लिए पहली बात यह बनती है कि किस स्थिति में ये वेटिंग लिस्ट जैसी प्रोसेस रहने वाली है। देखिए, मान लीजिए आपके एआरओ पर 600 वैकेंसी आई है, लेकिन इनमें से 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ज्वाइन ही नहीं करना चाहते। भले ही इनके ज्वाइन न करने के पीछे हजारों अलग अलग वजह रही होगी। बाय द वे, अगर एक भी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो वो पोस्ट खाली रहती है। उस जगह पर ऑटोमेटेड सिस्टम प्रणाली से ऑटोमेटिक सिस्टम रूप से जो नेक्स्ट कैंडिडेट होता है वो सीधा सिलेक्ट हो जाता है। इसके साथ साथ मान लीजिए आपके एआरओ पर 600 वैकेंसी है, फाइनल रूप से 600 कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं। इन्हीं में से कई सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस में कंप्लीट नहीं पाए जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण के तौर पे बात करें कि कई 10वीं दोबारा करके आते हैं, कई जाली सर्टिफिकेट जैसे एनसीसी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, उनके माध्यम से भर्ती होने की कोशिश करते हैं। तो उन जाली सर्टिफिकेट्स वाले कैंडिडेट्स की वेरिफिकेशन की प्रोसेस अनकंप्लीट रहती है। उन्हें सीधा भर्ती प्रक्रिया से लास्ट में जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। मान लीजिए अगर ऐसे 2 ही कैंडिडेट्स हैं तो यहां भी आपके पद खाली माने जाएंगे, पोस्ट खाली मानी जाएगी और उसी वैकेंसी को अपग्रेड सिस्टम के माध्यम से फिल किया जाता है। और इन्हीं सब के बीच एक प्रोसेस ये भी रहती है, जिन जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है प्रत्येक जेडारो पर आपके लिए पैरा के लिए इस बार फिजिकल की प्रोसेस होने वाली है, जो हमेशा से होती आई है। इसी उपक्रम में मान लीजिए आपके एआरओ की 600 वैकेंसी थी, इसमें से 10 कैंडिडेट मान लीजिए जो पैरा की फिजिकल प्रक्रिया से गुजरेंगे, अपीयरिंग होंगे वहां पे, और उनका अगर मान लीजिए सिलेक्शन उसमें हो जाता है तो रेजिमेंटल सेंटर से जो वैकेंसी यहां से भरी गई थी वहां ये वैकेंसी भी वापस खाली हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 10 वैकेंसी खाली हुई है तो उन्हीं 10 वैकेंसी पर फिर से जो कैंडिडेट है, जो एक सिस्टम प्रणाली के तहत रिजल्ट की प्रोसेस होती है, उन्हीं कैंडिडेट्स का यहां पे नंबर ऐड कर दिया जाता है। सीधे तौर पे कहे तो मान लीजिए आपके एआरओ पर 600 वैकेंसी है, एक कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहा है, या मान लीजिए एक कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस में फेल हुआ है, या मान लीजिए एक कैंडिडेट का पैरा में सिलेक्शन हो गया है, तो उस स्थिति में जो 601 नंबर कैंडिडेट था जिसका अंतरिम रूप से सिलेक्शन नहीं हुआ,
होगा क्योंकि 600 ही वैकेंसी थी। बिल्कुल वो जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसका नंबर यहां आना सुनिश्चित हो जाता है। अब सभी युवा जिनके मध्य में अफवाहें फैलाई जा रही है कि इसकी वैकेंसी को लेकर यह अनाउंसमेंट होगा, कुछ भी नहीं होगा। जितने पद खाली होंगे, जितनी वैकेंसी खाली होगी, उसकी पूरी प्रोसेस आपके एआरओ जेडआरओ की ओर से कंप्लीट की जाएगी और उसी कैंडिडेट को जिसका यहां नंबर सुनिश्चित होता है उसको बाय फोन बाय मेल के माध्यम से सीधा आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपका नंबर है वो आ चुका है, आप सिलेक्ट हो चुके हैं और आपको डॉक्यूमेंट की इस प्रोसेस से, वेरिफिकेशन की इस प्रोसेस से गुजरना है। सभी युवा जो भर्ती प्रक्रिया की तैयारी में लगे हैं या जो वेटिंग लिस्ट को लेकर अफवाहें चल रही है, आप इन बातों से बचें। आएगी तो आपको डायरेक्ट आपके एआरओ और जेडआरओ की ओर से बताया जाएगा। आप में से बहुत सारे युवा जो आर्मी भर्ती प्रक्रिया 2024 की जीरो से बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी आप एडी आर्मी पॉइंट का सदस्य बनिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है, जल्दी से उसको ज्वाइन कीजिए और नए बैच का हिस्सा बनिए। नए पैटर्न पर नए बेसिक से आपके बैच शुरू हो चुके हैं। सभी भावी फौजी जिनका सपना है वर्दी को अपने तन पर सजाना, जल्दी से एडी आर्मी पॉइंट पर जुड़ना ना भूलें। और विशेष तौर से अनुरोध रहेगा, इस समय बहुत सारे दलाल सक्रिय हैं। ये वेटिंग लिस्ट की जो अफवाहें चलती है, इनके पीछे आपको पता है बहुत सारे अलग अलग गलत तरीकों से युवाओं के साथ ठगी की जाती है। इनसे आपको बचना है। जैसे ही इसकी प्रक्रिया से रिलेटिव कोई भी जानकारी आएगी, एडी आर्मी पॉइंट सबसे पहले वो जानकारी आपके साथ साझा करेगा। इसलिए आप हमारे इसी चैनल पर बने रहें, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए और तैयारी में बने रहिए। बहुत कम समय भर्ती प्रक्रिया 2024 के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में बचा है। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए आप एडी आर्मी पॉइंट से रिलेटिव अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। लीगल जानकारी के साथ हम हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। अपने मेजबान धनेश को यहां दीजिए इजाजत। सैन्य भर्ती से जुड़ी हुई सही सटीक हुई लेटेस्ट जानकारी के लिए एडी आर्मी पॉइंट परिवार के सभी मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।